आज सुबह मेरा एक पुराना स्टूडेंट मिलने आया हुआ था, जिसको 2 महीने पहले जॉब में लगा हुआ है और मेरा ही ट्रेन किया हुआ स्टूडेंट। तो बहुत दिन मिले नहीं, तो आया हुआ था मिलने के लिए। तो उसने आते ही सबसे पहले जो बात मेरे सामने रखा वो था कि सर, जो सैलरी हमें बताया गया था वो सैलरी और मेरा बैंक में जो सैलरी ट्रांसफ़र हो रहा है, दोनों में काफ़ी अंतर दिख रहा है, ऐसा क्यों है। बेसिकली वो स्टूडेंट क्योंकि नया जॉब में गया हुआ, तो उनको जॉब सैलरी बताया गया कंपनी की तरफ से, वो सैलरी था सीटीसी। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, और जो सैलरी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है वो है उसके इन हैंड सैलरी। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। तो इसी वजह से बहुत सारे जो नया जॉब एंट्रेंट जो जाते हैं, जो नया जॉब में ज्वाइन करते हैं, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि सीटीसी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है और नेट सैलरी क्या होता है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। मेरे चैनल में अगर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में कैरियर गाइडेंस, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो में बनाता रहता हूँ, सो दैट आप वेल्थ भी क्रिएट कर सके और साथ के साथ अगर कोई जॉब एस्पिरेंट है तो आपको जॉब मिलना भी आसान हो जाए। तो अब डिस्कशन करते हैं कि सीटीसी क्या होता है। सीटीसी बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी मतलब एक एम्प्लॉय को रखने के लिए कंपनी को जितना कॉस्टिंग आती है, उनमें क्या क्या कॉस्टिंग आती है, उनमें नॉर्मली उनके जो बेसिक सैलरी होती है वो आते हैं, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, जॉइनिंग बोनस, और भी जितना खर्चा होता है। जैसे कंपनी बहुत सारे लोगों को टेलीफोन अलाउंस देता है, यानी कि मोबाइल अलाउंस देता है, यूनिफॉर्म अलाउंस देता है, बहुत सारी कंपनी कन्वेंस अलाउंस देता है, जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देता है, वो भी सारे सब कुछ उसके साथ इंक्लूडेड होता है। यानी कि एक एम्प्लॉई को रखने के लिए कंपनी का जो जितना भी खर्चा आता है, जो कॉस्ट आता है, दैट इज सीटीसी। तो टोटल सैलरी जो होता है सीटीसी, उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली सीटीसी आपके आगे। इसके बाद अगला जो आता है दैट इज ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी बेसिकली क्या होता है कि बेसिक प्लस डीए प्लस अलाउंस, वो सारे मिला के आपके हो गए ग्रॉस सैलरी। इसके बाद जो आती है वो आपके बैंक में जो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। बैंक में जब अमाउंट ट्रांसफर होता है ग्रॉस सैलरी के बाद, उनमें से क्या क्या डिडक्शन होता है, उनमें से होती है नॉर्मली प्रोविडेंट फंड, जो कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, वो करीब करीब 12% होगा, वो आपको डिडक्ट हो जाएगा। प्लस ईएसआई, अगर आप ईएसआई के अंदर आते हो तो 1.75% जो है, करीब 1.75%, ये भी चेंज हो रखा है, तो वो आपके ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके इनकम थोड़ा सा टैक्सेबल इनकम है, एक सर्टेन रेंज के ऊपर है, तो आपके टीडीएस भी डिडक्ट होगा, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये सारे डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है वो हो गया आपके नेट सैलरी, यानी कि इन हैंड सैलरी। तो 3 जो स्लैब है, 3 जो स्टेप है, वो हमें समझ में आ गए, सीटीसी, ग्रॉस और इन हैंड। अब थोड़ा सा ये जानकारी ले लेते हैं कि जो भी हमारी डिडक्शन हो जाती है, जैसे पीएफ हो गए या फिर कुछ जो टीडीएस जो हो गए, क्या ये हमें वापस नहीं मिलेगा, क्या ये हमारी गए पूरी तरह से? ऐसी नहीं है। जो भी पीएफ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सब आपके जमा हो रहा है, और जब आप कभी भी कंपनी छोड़ेंगे या फिर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो अमाउंट जो है, वो फंड आपके बनी हुई है, उस फंड से आप वो अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं जो टीडीएस आपके डिडक्ट हो जाता है, वो टीडीएस आप ईयर एंड में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप अपना आईटीआर फाइल करिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए, और वहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट हो चुका है वो डिडक्ट जो है आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स में होता है कि कुछ अगर कंट्रीब्यूशन करते, कहीं कहीं जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गए, एलआईसी हो गए, इन सब जगह में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, करीब करीब अगर 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट की आपकी अपॉर्चुनिटी होती है, अगर 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उसका 20% के करीब है, यानी कि 30,000 के करीब आपको टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके टीडीएस 30,000 से ऊपर कट चुके हैं तो 30,000 जो है आप
रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, एग्जैक्ट अमाउंट उतना नहीं है, बट टीडीएस आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जो पीएफ आपके कट चुका है वो पीएफ जो है आप बाद में विड्रॉ कर सकते हो। तो यानी कि जितना भी डिडक्शन होता है उसमें से छोटे मोटे जो डिडक्शन है वो काट के बाकी सारे के सारे जो है वो आपका ही है। वो अभी इमीडिएट बेसिस पे नहीं मिल रहा है, बट आप समझ लीजिए कि वो आपके एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस इन्वेस्टमेंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप शेयर करें, और किसी और सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर आप वहाँ पे बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय।